जय मसीह की। प्रभु में आप सबको सलाम। बहुत आनंदित हूँ कि प्रथम बार पहली बार आपकी कलीसिया के साथ मिलकर के संगति रख पा रहा हूँ। और यूँ तो ब्रुआ 2022 में आया था और इसी घर में रुका था। अजय भाई जैसे मुझे याद नहीं किसी घर में रुका था, लेकिन जैसा उन्होंने मुझे बताया लेकिन उस समय हमने छोटी-सी एक संगति करी थी और उसके बाद फिर चले गए थे। लेकिन प्रभु ने आज ये अवसर दिया कि एक बार फिर से आपके बीच में हूँ और आपके साथ परमेश्वर के वचन को बाँट सकूँ। मैं आपके लिए सलाम लाता हूँ अपनी कलीसिया प्रेस्बिटेरियन रिफॉर्म चर्च इन इंडिया की तरफ से, मेरी पत्नी रितिका की तरफ से और हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से आप सबको सलाम, अभिनंदन। और हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ मिल कर के जो परमेश्वर यहाँ पे कार्य कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर को ही सिर्फ बहुत-बहुत महिमा देते हैं। और हमारी दिल की यही प्रार्थना है कि आप सब प्रभु में और मजबूत होते चले जाएँ, मसीह में और दृढ़ होते चले जाएँ और हम सब मिल कर के और डट करके प्रभु के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जैसे परिवर्तित होते चले जाएँ, जैसे इफिसियों की पत्री में पौलुस कलीसिया को उत्साहित करते हुए कहता है। आज का जो मनन का पाठ है वो लिया गया है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 पद से लेकर के 9 पद तक। फिलिपियों की पत्री नए नियम में पाई जाती है, उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर के 9 पद तक। मैं आपके लिए हिंदी में इसे पढ़ूंगा, आप इसे देख सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि वो अपने वचनों को आज समझने के लिए हमें बुद्धि और समझ प्रदान करे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, ये वचन जो आपने अपनी प्रेरणा से अपने श्वास के द्वारा प्रभु हमें दिया है पिता परमेश्वर, ये वचन जो आप ही के विचारों को और आप ही की उस परिपालन को पिता परमेश्वर, आप ही की पहचान को जो हम पर प्रकट करता है पिता परमेश्वर, प्रभु हम इसकी आधिकारिकता के नीचे है प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये वचन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों से बात करे प्रभु। आज प्रभु हमारे हृदय आप में और उत्साहित और छेदे जा सके पिता परमेश्वर, और सारी बातों में प्रभु हम सब आप में और फलवंत हो सके पिता परमेश्वर। मैं जो आपके वचन को प्रचार करता हूँ प्रभु, आपसे विनती करता हूँ, मुझे दृढ़ता के साथ, याव के साथ और ईमानदारी के साथ आपका वचन प्रचार करने में मदद और सहायता करें प्रभु। सारा धर्म आप ही को मिले, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। हमने ये प्लान सितंबर में आने का लगभग 6 महीने पहले से प्लान किया हुआ था, आपके इधर आने का, हिमाचल में। और जैसे ही अगस्त का आखिरी हफ्ता आया, आप सभी को पता है, हिमाचल में एक बुरा सा दौर शुरू हो गया, जिसमें बहुत सारी जगह बाढ़ आने लगी, बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड होने लगा, बहुत सारी समस्याएं हर एक के जीवन में जो यहाँ रहते हैं खासकर उन्होंने अनुभव करी। बहुत सारे लोग चिंतित हो गए, बहुत सारे लोग इस बारे में विचार करने लगे अब हमारे जीवन का क्या होगा। और तरह तरह के ना जाने कितनी सारी समस्याएं, कितनी सारी परेशानियां यद्यपि आपके साथ नहीं भी घटी हो, लेकिन मन में घूम रही थी कि अगर बारिश नहीं रुकी तो क्या होगा, अगर ऐसे स्लाइड होता रहा तो हमारे घर बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्या इस बार सेब की फसल मंडी तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे ना जाने कितनी समस्याएं आपके विचारों में घूम रही होंगी, आप उसके बारे में सोच रहे होंगे। प्रिय भाई बहनों, और अगर हम इस साल को उठा के देखें
तो हम एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ देखने पाते हैं, ये साल समस्त संसार के लिए बहुत उथल-पुथल भरा साल रहा है अभी तक के लिए। और इस दुनिया में लोग एक ही चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें वो मिल जाए, वो है शांति। किसी तरह हमारे जीवन में सुकून मिल सके, किसी तरह हम थोड़ा सा बेचैनियों से, अपनी चिंताओं से रिलैक्स हो सके। किसी सुबह जब हम उठें तो हमें किसी विषय के में चिंता ना करनी पड़े, हमें अपनी आर्थिक समस्याओं के बारे में ना सोचना पड़े, या ऐसी कई सारी बातें, बच्चों के बारे में हमें चिंता ना हो, या परिवार की कुछ समस्याएं हैं, जो पारिवारिक झगड़े हैं, इन विषयों के बारे में चिंता ना हो। ऐसी कितनी सारी चिंताओं से हम मुक्त होना चाहते हैं और हम सभी आशा करते हैं कि हम ऐसा जीवन जी सके। और प्रिय भाई बहनों, ये चिंताओं से मुक्त होने का दौर सिर्फ हमारे इस पीढ़ी में नहीं है, वरन हमेशा से मानव जीवन का ये प्रयास रहा है। जब भी हम परमेश्वर के पास आते हैं, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, शायद आपके जीवन की भी गवाही हो। कुछ इस प्रकार से गवाही होती है कि हम किसी समस्या में थे, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और आज हम यहाँ पर हैं। पर क्या इसका मतलब यह है कि उसके बाद हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आई? हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो ऐसा कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आई। क्या उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं हुई? नहीं, हम सब चिंताओं से गुजरते हैं, मैं स्वयं गुजरता हूं। लेकिन जो खंड हमने अभी पढ़ा, ये बहुत उत्साहित करने वाला खंड है। ये बहुत उत्साहित करने वाला अध्याय है बाइबल का। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को फिलिपियो की कलीसिया के बारे में पता है, लेकिन ये जो कलीसिया को ये जो पत्र लिखा गया, जिसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमने पढ़ा है, ये जेल से लिखा गया है। एक ऐसी दशा से लिखा गया है जो बहुत सुकून भरी नहीं है, जो बहुत आनंद में नहीं है, जो बहुत जिसमें खुशी नहीं है। और आपको पता है, जिस जेल में ये लेखक पौलुस बंद है, ये जेल आज के जमाने की जेल नहीं है कि खाना पीना मिलेगा। खाना पीना भी आपको तभी मिलेगा जब आपके नाते, रिश्तेदार, जानने वाले, दोस्त, यार आपको देंगे कुछ। अगर आपको नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको कुछ भी खाने को भी अवेलेबल नहीं होगा। बहुत एक मुश्किल परिस्थिति से ये लाइन आती है, ये पंक्ति आती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। यद्यपि इस पत्री को खुशी की पत्री कहा जाता है, आनंद की पत्री कहा जाता है, लेकिन ये अगर समस्याओं को देखें तो ये एक समस्याओं से लिखी गई, समस्याओं में एक व्यक्ति जो पड़ा हुआ है उसके द्वारा लिखित गई ये पत्री। प्रिय भाई बहनों, कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? है ना, आप में से बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, हम तो बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं भैया। हो सकता है आपके चंडीगढ़ में इतना मुश्किल ना हो परिस्थितियां, हमारे लिए तो चीजें बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रिय भाई बहनों, ये जो पत्री है, ये परमेश्वर ने हमको दी है। ये जो खंड पड़ा है, ये परमेश्वर का वचन है जो हम तक पहुंचा है। और वो कहता है, क्या कहता है? हमें आनंदित रहने के लिए, उस समय की कलीसिया के लिए कहता है, और आज हमारे लिए भी आनंदित रहता है। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? कैसे हम आनंद को महसूस कर सकते हैं? कैसे हम ऐसे जीवन को जी सकते हैं जिसमें हम आनंदित या आनंद को महसूस कर सके? इसका 5वां पद अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, तो लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी चिंताओं से गुजर रहे हैं। आनंद का विषय क्या है? प्रभु जल्द आने वाले हैं। आनंद का विषय क्या है? प्रभु एक दिन ऐसे हम राज्य में होंगे जहां ना दुख होगा, ना समस्या होगी, ना कोई ऐसे आंसू होंगे, ना लैंडस्लाइड हो रहा होगा, ना बारिश होगी, ना सेब को पहुंचाने की चिंता होगी। क्यों? क्योंकि प्रभु का आना। और ये हम सब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सब के पास एक जीवित और दृढ़ आशा है। हमारे पास एक ऐसी आशा है जो हमें आनंदित कर सकती है। उदाहरण के तौर पर, आशाओं में ही आनंद पाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से 50,000 रुपए आपने दिए हो, है ना, आपके पास अचानक से पैसे की कमी हो जाए और आप उस व्यक्ति को फोन करें, भैया हमने आपको फलाना फलाना महीने में 50,000 दिए थे, और वो इतना बोल दे कि आज शाम तक मैं लौटा दूंगा। आपके पास भले ही पैसे अकाउंट में ना आए हो, लेकिन आपका मन आनंद से भर जाता है। आप जो चिंता कर रहे थे, ये समस्या में पैसे कहां से लाऊंगा, वो सारी चिंताएं दूर हो जाती। पैसे अभी भी नहीं आए हैं, अभी भी आपके अकाउंट में नहीं डाले, बोले शाम तक दूंगा,
और आपके पास अभी भी 12-13 घंटे हैं पूरे दिन के, लेकिन आप रिलैक्स हो जाते हैं। क्यों? आशा हमें आनंदित, और यही तो परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हमारे पास एक बात की निश्चितता है, वो है उद्धार की निश्चितता, वो है मोक्ष की निश्चितता, वो है कि अब जब कभी हम मरते हैं या दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। प्रभु हमारे साथ है ना? मत्ती 28 और उसके 20 पद में क्या लिखा है? और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार उसके पास है। वो समस्त बातों का सृजन करने वाला परमेश्वर है। यद्यपि सृष्टि पाप के पतन में बहुत सारी चीजों से होकर गुजरती है, यद्यपि लोगों की आंखें अंधेरों से भरी हुई हैं और परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, लेकिन हम जो प्रभु को जानते हैं, हमारे लिए आनंदित रहना मुश्किल और असंभव नहीं है। प्रिय भाई, सवाल इस बात का है कि हमारी आशा किस तरफ? हमारी आशा प्रकृति में है, हमारी आशा मनुष्यों में है, हमारी आशा समाज में है, हमारी आशा रिश्तेदारों में है, हमारी आशा हमारे धन में है, हमारी आशा हमारी पढ़ाई लिखाई में है, या हमारी आशा प्रभु में है? तो हमसे प्रेम करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, और एक दिन जल्द से जल्द हमें लेने के लिए। और यहाँ लेखक यही कहता है कि तुम आनंदित रह सकते हो, और ये सुझाव नहीं है वरन आज्ञा है। और आनंद लेने का विषय क्या है? प्रभु। अभी हम लोग गाड़ी चला के आ रहे थे आपके निगुलसरी में, और थाच नाले के पास बहुत सारी मुश्किल है, और हम लोग को आदत नहीं है आपके जैसे रास्तों में चलने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता था, लेकिन आशा क्या है? प्रभु संभाल लेंगे। आशा क्या है? प्रभु हमें ले आएंगे। और एक पल को कई बार नकारात्मक विचार भी अगर नहीं भी हुआ, प्रभु ने नहीं भी रखा, तो भी हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, अनंत 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 काल के लिए। ये दुनिया हमारा घर नहीं है प्रिय। हमें इस बात को बहुत स्पष्टता के साथ समझना है। हम इसमें, बाइबल बताते हैं पतरस की पत्री में, हम इसमें परदेसी और यात्री के समान अपने जीवन को जी रहे हैं। हम एक ऐसे जीवन को जी रहे हैं जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए आप चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ से आपको किन्नौर आना है वापस, तो आप बस में बैठ करके आते हैं। उसमें आप कुछ सोचते नहीं है, उसमें आप बस में अपना घर नहीं बसा लेते हैं, उसमें आप रहने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्या है? बस क्या है? आपकी यात्रा का साधन। मसीह जीवन भी प्रिय भाई बहनों यात्रा है। हम एक यात्रा में अपने जीवन को जो, और हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया है, वो यात्रा में ही अपने जीवन को जी। आप पैदा हुए, थोड़े बड़े हुए, उसके बाद और बड़े हुए, विवाह हो गया, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी आ गई, उसके बाद अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं, और उसके बाद एक दिन आप इस दुनिया से कूच करके चले जाएंगे। यात्रा शुरू हुई और यात्रा खत्म। और यात्रा खत्म सही तभी मानी जाती है जब वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो कहेंगे यात्रा खत्म नहीं हुई। अगर मान लीजिए हमारा जीवन परमेश्वर के पास सुरक्षित नहीं हुआ, तो हमारी यात्रा का क्या फायदा? हम तो सिर्फ आए, दुनिया में जीवन जिए और चले गए, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे। और आनंदित रहने के लिए हमें, हमारे पास जो आशा है वो ये है क्या? कि हम प्रभु के दिन को निकट मानते हुए अपने जीवन को प्रतिदिन जिए। जब सुबह उठते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आज एक दिन और बढ़ गया है, कि अब तेरा आना और जल्दी शीघ्र हो गया। प्रभु धन्यवाद हो कि अब हम विश्वास में और एक दिन और आगे बढ़ गए हैं। प्रभु जब हम उम्र दराज होते जा रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो क्योंकि अब हम तेरे साथ और परिपक्व होते जा रहे हैं। और आगे 6वें पद में क्या कहता है ये खंड? किसी भी बात की चिंता मत करो भैया। देखो एक बात बहुत स्पष्ट लिखी बाइबल के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, कि हम में से चिंता करके कोई अपने बाल को काले से सफेद और सफेद से काला नहीं। बाइबल उदाहरण देती है, घास को देखो, आज हरी दिखाई दे रही है, आज आपके पहाड़ सामने हरे दिखाई दे रहे हैं, आज से 1-1.5 महीने बाद ये वापस बंजर पहाड़ हो जाएंगे, ये घास सूख जाएगी, क्योंकि परमेश्वर इनका ख्याल रखता है। आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। पर हम किस बात की चिंता करें? और चिंता करके हमें क्या लाभ मिलता है? मैं मानता हूं चिंता आती है, मैं मानता हूं चिंता होती है,
मैं मानता हूं इस बात को कि चिंता कुछ ऐसा विचार नहीं है जो एकदम समाज से या जीवन से एकदम परे विचार हो। ये सच में हम सब इससे गुजरते हैं। हम सबको अलग अलग बातों की चिंता है। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को परिवार की चिंता है, किसी को रिश्ते बचाने की चिंता है। बहुतेरी चिंता हो सकती है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? किसी भी बात की चिंता। एक बात याद रखिए हमेशा, अगर आप परमेश्वर से शांति और आनंद की अपेक्षा करते हैं तो आप चिंता करके जीवन नहीं जी सकते। परमेश्वर की शांति और आपकी चिंता एक साथ कार्य नहीं कर सकते। पर चिंता कैसे ना करें? क्या तरीका है कि चिंता ना हो? इसी खंड में लिखता है, तुम्हार परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए। चिंता हो रही, क्या करना चाहिए? घुटने पे चले जाओ, प्रार्थना करो। लग रहा है कि अब जीवन में आगे कुछ बचा नहीं है, अब बहुत समस्या लग रही है, दिमाग फटा जा रहा है सोच सोच करके, क्या करो? दुआ करो। क्या करो? प्रार्थना करो। और फिर मैं अपना सच बताऊं, मेरे अपने अनुभव में कई बार हम प्रार्थना को लास्ट ऑप्शन रखते हैं। प्रार्थना मैंने, हाँ ठीक है, प्रार्थना कर ली है, लेकिन हमें भी तो करने का प्रयास करना है। लेकिन सातवां पद मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। क्या लगता है? तब परमेश्वर की शांति, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से क्या है? परे है। क्या है शांति? समझ से, यानी ऐसी शांति जो आपके समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकल तौर पे कैसे मिलेगी ये भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन आएगी और हमारे विचारों को प्रभु के अनुसार सुरक्षित रखेगी। प्रिय, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है ना। दो दो में से एक चीज तो हम कर ही रहे हैं। हम चिंता तो कर ही रहे हैं, बरोबर। चिंता तो आ ही रही है दिमाग में, सोच तो रहे हैं ना। सोचने के बजाय अगर हम प्रार्थना करने लग जाए तो परमेश्वर की शांति हमें प्राप्त होती है। आपके घर में बच्चे अच्छे नहीं है, मान लीजिए नशे की हालत से जूझ रहे हैं, प्रार्थना करो। सोचने से कोई नहीं बदल सकता, ना सोचने से बदलाव आता है। अगर सोचने से बदलाव आता तो हम ना जाने कहां पहुंच गए होते। प्रार्थनाएं परिवर्तन लाते हैं। सोचने की वजह प्रार्थना कर लीजिए, मसीह यीशु की शांति तो कम से कम हमें प्राप्त होगी। क्योंकि सोचने, चिंता करने में परमेश्वर की शांति को आप अनुभव नहीं कर पाए। कई बार लोग सवाल भी करते हैं, हम इतना चिंतित है, इतना परेशान है, इतना सोचते हैं, परमेश्वर सुनते ही नहीं है। क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए नहीं कहते। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने आदम को बना के रखा, किस बात की चिंता थी उन्हें? किस बात के लिए सोचना था उन्हें? परमेश्वर ने उनके सारी बातों का प्रबंध किया था। खाने का प्रबंध किया, आदम अकेला था, हव्वा का प्रबंध किया, जानवरों का प्रबंध किया, वातावरण का प्रबंध किया, समस्त सृष्टि को उसने उसके लिए प्रबंध किया। हम अपने अस्तित्व से नहीं आते प्रिय भाई, हम परमेश्वर से आते हैं और परमेश्वर के पास ही लौटेंगे एक दिन। बीच में अगर परमेश्वर को हमने छोड़ दिया और अपने अस्तित्व में पड़ गए प्रिय भाई बहनों, वहां पे हमारा जीवन चिंता, टेंशन, परेशानियां, सोच विचार में बीतेगा। और बाइबल आज हमें यही उत्साहित करती है कि किसी भी बात की हमें चिंता नहीं करनी। अपने आप से कहिए, किसी भी बात की चिंता, चलिए बोलते हैं एक साथ मिलकर, किसी भी बात की चिंता क्या करो? प्रार्थना करो। चलिए फिर से 1 2 3, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्या करो? प्रार्थना करो। ये मंत्र, ये एक तरीके से जो लाइन है, पंक्तियां हैं, आपको इसको याद रखना प्रतिदिन के जीवन में। जब सुबह उठे, चिंता हो रही, क्या करो? ये याद, ये दोहराओ कि जो भी आपका नाम है, मान लीजिए अजय जी के लिए, अजय चिंता, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रार्थना करो। ना कोमल सिस्टर है जैसे, किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रभु की शांति हमको सुरक्षित रखेगी, और ये शांति हमें नहीं पता कैसे मिलेगी, क्योंकि लिखा है समझ से परे है। समझ में तो आएगी ही नहीं ये शांति, कहां से इतना रिलैक्स जीवन जी सकते हैं। और प्रिय भाई बहनों, सच में जब आप एक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, संसार के लोग तक मसीह की गवाही पहुंचती है। ये व्यक्ति इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? क्योंकि
हमारे पास क्या है? बाइबल क्या कहती है हमें? किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन कई बार ऐसे समय भी आएगा प्रिय बहनों, जब हमारा प्रार्थना करने का दिल नहीं करेगा। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं बड़ी पहाड़ के रूप में दिखाई देती है कि बहुत सारे लोग ऐसे विश्वासी कहते हैं और कहा है उन्होंने कि भैया हमारा तो प्रार्थना करने का मन ही नहीं कर रहा, हमारा तो मन ही नहीं केंद्रित हो पा रहा, हम तो प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा प्रार्थना कैसे करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हमें तो कुछ भी हमारा मन नहीं काम कर रहा। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? ऐसे समय आते हैं जब प्रार्थना करने का मन नहीं करता, ऐसे समय आते हैं जब आपको लगता है कि भैया चिंताएं इतनी ज्यादा मन को घेरे हैं कि समझ नहीं आता आप क्या करें। वचन हमें सिखाता है 8वें पद में क्या लिखा है, इसलिए जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया। ये सारी बातें एक साथ में कहाँ पाई जाती हैं? ओके, यानी मसीह जीवन जब चिंता है तभी प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है। जब चिंताएं नहीं है, जीवन में सब अच्छा चल रहा है, कुशल मंगल है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, गाना गा रहे हैं, है ना, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो खाली मत बैठो, इस पर ध्यान करो, क्योंकि इसमें सत्य बातें हैं, आदरणीय बातें हैं, उचित बातें हैं, पवित्र बातें हैं, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें। पढ़ने को नहीं कह रहा, सिर्फ पढ़ा करो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान शब्द से क्या समझते हैं? ध्यान शब्द से क्या समझते हैं? मैं एक उदाहरण दूंगा, आपको शायद समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली बहुत कॉमन होता है। मेरे और मेरी पत्नी का हम लोगों ने मसीह में विवाह किया, लेकिन हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, एक दूसरे के साथ प्रेम में पड़े, और हमने प्रेम किया एक दूसरे से, और सारे बातों को बाइबल के अनुसार रख के हमने विवाह किया। लेकिन मैं आपको एक बात अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग भी समझ पाए उसको बेहतर ढंग से। जब हम एक दूसरे को पसंद करने लगे, तो मेरा सारा ध्यान या ज्यादातर ध्यान मेरे व्हाट्सएप पे रहता था। आप शायद समझ पाएंगे, मैसेज पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ कि उनका, मेरी पत्नी जो भी है, उनका मैसेज, संदेश आया। आप सब जब अपनी पति से, पत्नी पत्नी से प्रेम करती हैं, या वैवाहिक जीवन में आप उदाहरण को समझ सकते हैं, पति जी अगर घर आ गए तो पत्नी का सारा ध्यान कहाँ चला गया? पति की ओर। उनको रोटी बना के देनी है, उनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना, तमाम सारी चीजें। ऐसा नहीं कि और बातें नहीं चल रही हैं, बाकी भी काम है, बच्चे भी है, सारी बातें हैं, लेकिन ध्यान कहाँ चला गया? पति जो काम से आया उसको हमें रोटी बना। ये बहुत आसान तरीका है ध्यान को समझने का। बाइबल हम अक्सर कई बार पढ़ लेते हैं, सिर्फ सुबह हुआ एक चैप्टर पढ़ा, एक धार्मिक रीति के हिसाब से पढ़ लिया, बंद कर दिया। लेकिन बाइबल कभी भी सिर्फ पढ़ने से हमें समझ नहीं आती है, ध्यान करने से आती है। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कह रहे हो कि आप दिन भर बाइबल खोल के बैठ जाए और उसको जपते रहें या कुछ ऐसा करते रहें, ऐसा नहीं कह रहे। आपका जीवन जो आपने पढ़ा है, दिन भर आपके विचारों में, उदाहरण के तौर पे मैंने, आपने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य हो जो तुम मन के दीन हो, परमेश्वर का राज्य। अब आपने पढ़ लिया इसको, ध्यान कैसे करेंगे? थोड़े समय बाद बैठ के बारे में सोचेंगे, क्या मैं दीन हूँ? क्या मैं धन्य हूँ? क्या परमेश्वर का राज्य मेरा है? के बारे में सोचते रहिए। जब कठिन दिन आएंगे, जब कभी परीक्षा के दौर से हम गुजरेंगे, जब कभी परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी, तब ये वचन हमें शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा, और मसीह की वो शांति जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, परमेश्वर की वो शांति जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है आज, हम उसे प्राप्त करने
और ये प्रतिदिन का अभ्यास होना चाहिए प्रिय भाई, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे, ऐसी समस्या आएंगी जब प्रार्थना करने में आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर वचन से आपने आपको भरा है तो आपका जीवन स्मरण दिलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे एसडीआरएफ की टीम होती है, एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ टीम जो होती है, उनको डर नहीं लगता लैंडस्लाइड वाले एरिया में जाने में। क्यों? उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग इस प्रकार से हुई है। जो इंजीनियर है, जो नीचे डैम में काम करता है, वो पतली पगडंडी पर सब कुछ बिजली के तारों को भी ऐसे छू लेगा। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है वहां पे, जो भी है अच्छे ढंग से, उसको डर नहीं लगता। हम तार को छूने में डरेंगे 10 बार। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान लगाकर उसने समय बिताया है उस चीज को सीखने में, समझने में, और इसलिए वो उसको अच्छे ढंग से कर पाता है जब उसकी आवश्यकता उसकी। जब हम प्रभु के ऊपर ध्यान लगा के अपने जीवन को, वचन के ऊपर ध्यान लगा के अपने जीवन को जीते, तब ये सारे मुश्किल समयों में, है ना, 9वां पद अगर हम देखें, पौलुस और उसको लिख रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण करी, सुनी और मुझ में देखी है, सिर्फ ध्यान मत करो, उनका पालन भी किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ, जो बातें तुमने प्रचार में सुनी है, जो बातें तुमने परमेश्वर के वचन से सुनी है, उनके दासों से सुनी है, उसके ऊपर उसको क्या क्या करो, पालन करो। अभी आपने आधे आधे घंटे का 35 मिनट का ये संदेश सुना, तो अपने घर चले जाएंगे और फिर बहुत सारी चिंताएं आपके मन में आएंगी, बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, बहुत सारी बातों के विषय में आप सोचेंगे। क्या करना है आपको? ये जो वचन आपने सुना है, इसका पालन करना है। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आज मुझसे बात करी है। क्या बात करी है? कि किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रार्थना करो। ये आपने सीखा है आज। अब क्या करना है? जाकर के आपको इसका पालन करना है। और बाइबल बड़ा स्पष्टता के साथ कहती है, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा, रहेगा, रहेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की उस अद्भुत अलौकिक शांति को हम अनुभव करें। प्रिय भाई बहनों, ये संसार आज इसी शांति की खोज में। कई बार बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु से दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको शांति नहीं मिली, उनको लगता है उन्हें वो आनंद नहीं मिला। बहुत सारे लोग आज, इनफैक्ट हर एक जन जो यहाँ बैठा है, शायद किसी ना किसी अपने जीवन के क्षेत्र में सुकून को या शांति को, शायद आप किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हो सकते हैं जिसमें आप शांति चाहते हैं। शायद आपके परिवार के कलह इतने बढ़ गए कि आप चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हमारे घर के कलह बंद हो जाएं और ये झगड़े बंद हो जाएं और अब शांति के साथ। शायद आपका बच्चा या आपका परिवार में से कोई इतना नशे में चूर है या नशे में इतना लिप्त है कि आप चाहते हैं नहीं नहीं, अब तो ये आदत छूट जाए, कम से कम हम शांति के साथ जीवन बिताएं। जिंदगी के किसी भी भाग में आप परमेश्वर की शांति को खोजें। और आज परमेश्वर हमसे बात कर, वो शांति की सोता है, वो शांति के परमेश्वर हैं, और वो शांति दे सकते हैं जो संसार की कोई भी बात, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई भी डिग्री हमें नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी शांति हमारी समझ से बहुत परे है। क्या आप यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके वचन के ऊपर केंद्रित हैं? क्या आप इस बात को जानते और समझते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन का स्रोत और सोता है? क्या आपका जीवन परमेश्वर केंद्रित और परमेश्वर आधारित है? यदि प्रिय भाई बहनों आपको लगता है कि आज भी मैं अपने विश्वास में डामाडोल, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए, इस संसार के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यूहन्ना 17:3 कहता है, अनंत जीवन ये है
कि वे तुझ एकमात्र परमेश्वर और उसके भेजे गए पुत्र प्रभु यीशु को जाने। अगर आप कहते हैं मैं यीशु को जानता हूं, तो आनंदित रहना हमारे लिए कोई सुझाव नहीं। चिंता करना हमारे लिए परमेश्वर नहीं कहते। अगर हम यीशु को जानते हैं, अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आज बाइबल कहती है हमसे प्रभु में सदा, क्योंकि आनंद कहां मिलेगा? प्रभु में ही। प्रभु के बाहर आनंद नहीं है। इसलिए पौलुस ये नहीं लिखा आनंदित रहो, आनंद करो, ये नहीं लिखा, प्रभु में सदा, हमेशा। अगर आपको लगता है मैं आज भी विश्वास में कमजोर, और आपको लगता है आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में उस मसीह की शांति से वंचित हैं, आज प्रभु आपको उत्साहित करते हैं, मुझ पर विश्वास करो। मेरे उस सलीब को देखो, मैंने समस्त पीड़ा को, दुख को मेरे और आपके लिए सहा, ताकि मैं और आप उस अनंत जीवन में सम्मिलित होकर के एक मसीही, आनंदित मसीह, चिंता मुक्त, परमेश्वर आधारित और परमेश्वर केंद्रित जीवन जी सके। प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं और हम में से हर एक से कह रहे हैं कि चिंता मत करो, बस मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि ना सिर्फ इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ हूं, वरन हमेशा के लिए हम मसीह प्रभु में, परमेश्वर में सुरक्षित हैं। हमारी आशा जो उसमें पाई जाती है वो एक आशाहीन नहीं है, बिना रिजल्ट के नहीं है, वरन हम एक सफल जीवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारे। प्रभु मदद करे कि हम अपने विश्वास में और बढ़ सके, प्रभु से और प्रार्थनाएं कर सके, और अपने रोजमर्रा के जीवन में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, मसीह में होकर के, हम मसीह की उस शांति में होकर के उनका सामना बड़े याव के साथ और मसीह में विश्वास रखते हुए कर सके। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, आपके लिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग किन किन बातों से बैटल कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन परमेश्वर ने आज हमसे बात करी। परमेश्वर ने हमसे आज फिर से अपने वचन से सिखाया है कि हम मसीह में आनंदित रह सकते हैं, ये बात सोचते हुए कि प्रभु का आना निकट है। हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं प्रार्थना करते हुए। प्रभु जी हम आपके चरणों के पास है प्रभु, हमने ये वचन प्रभु जो आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया, हमने इससे सीखा है और हम इससे उत्साहित हुए हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु आपने हमसे कहा है और हमसे आज के समय में ब्रुआ की कलीसिया से कहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन प्रार्थना करो। आपने कहा है कि प्रभु में आनंदित रह सकते हो क्योंकि प्रभु का आना निकट है। आपने कहा है कि हमारा ध्यान आपके वचन की ओर और केंद्रित हो सके, और आपने कहा है प्रभु कि जो बातें हम सुनते हैं आपके वचन के द्वारा से, जो देखते हैं आपके दासों में पिता परमेश्वर, उनका हम पालन करेंगे। प्रभु हो सकता है हम में से कोई विश्वास में कमजोर हो प्रभु, हम में से कोई हर कोई अपने जीवन के इस नौका में प्रभु हो सकता है हिल रहा हो प्रभु, तूफानों का डर सता रहा हो, लहरें ऊंची लग रहे हो प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आप हमारे कमजोर विश्वास का उपाय करें, हम आप पे और केंद्रित और निर्भर होना सीख सके पिता परमेश्वर, आप पे और आशा अपने जीवन की देख सके पिता परमेश्वर, और सारी बातों में प्रभु हमारा जीवन इस संसार में जब हम जीवन को जीते प्रभु, आनंदित, परमेश्वर केंद्रित और चिंता मुक्त जीवन हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वचन हमारे जीवन के अंदर हम कार्यकारी हो पिता परमेश्वर, जैसा आपने कहा है प्रभु, और हमारे जीवन के अंदर आपके प्रति और प्रभु विश्वास को बढ़ा सके और हमें और भी फलवंत बना सके। सारा दिन आपको देते प्रभु, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कलीसिया पे आपका आशीष का हाथ हो, हर एक जन प्रभु आप में और बढ़ सके। भाई अजय जब इस कलीसिया की अगुवाई करते उनके साथ हो, तमाम सारे पासवान जो इस गांव के द्वारा अलग अलग जगहों में सेवा कर रहे हैं उनके साथ हो पिता परमेश्वर, और हर एक जन प्रभु जो आपको कभी पहले जानता था और अब आप में नहीं है प्रभु, उनके भी मन फेरे जाए पिता परमेश्वर। इस गांव में आपकी बेदारी आए प्रभु, और लोग सत्य को जान सके पिता परमेश्वर, और उस जीवन को अनुभव कर सके जो सिर्फ और सिर्फ आपसे हमें मिलता है। प्रभु इस गांव के हर एक घटी कमी को, हर एक समस्याओं का प्रभु आप निवारण करे प्रभु, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, आपसी प्रेम दे पिता परमेश्वर,
और अपने उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु इनके मनों में, हृदयों में अपने पवित्र आत्मा का एक अद्भुत कार्य करे पिता। प्रभु आपकी दया को मांगते हैं पिता, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। पर फिर से इस कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। आपके आने के दिन तक प्रभु ये कलीसिया आप में और बढ़ने वाली एक तेजस्वी, बिना दाग और झुर्री की कलीसिया बन सके, आपके वचन में जड़ पकड़े हुए मजबूत कलीसिया हो सके प्रभु, और परिवार के परिवार प्रभु आप में और भी मजबूत होने वाले हो। और फिर से प्रभु सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। बिंदु को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,